कलयुग में मोक्ष संभव है? आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा? का होना अति आवश्यक है और गुरु ही मोक्ष मार्ग का दाता होता है। संघ में अभी हम मौजूद है पार्किंग स्थल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 व्हीलर की व्यवस्था रखी गई है और साथ में ही यहाँ पर 4 व्हीलर की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज की सत्संग में हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हमारे पास में एक श्रद्धालु खड़े हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ प्रश्न हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास। तो सुरेंद्र जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो यहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या इनका कोई शुल्क लिया जाता है? नहीं ले जाता है, कितने रुपए लेते हैं? कुछ भी शुल्क नहीं ले जाता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि पार्किंग का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। तो दर्शकों, हमारा ये प्रश्न है इनसे कि जो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं वो क्यों आते हैं? जो यहाँ पे बोला जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, उनसे उनका ज्ञान सुनना चाहिए। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें बताइए कि उनको गुरु क्यों बनाना चाहिए, या फिर गुरु बनाने का क्या फायदे हैं? गुरु बनाने से ये फायदा है, जैसे शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी रहती है, इसी प्रकार गुरु के बिना मतलब भक्ति अधूरी रहती है। गुरु से अज्ञानता दूर होती है, गुरु से चिंता और भय दूर होता है, गुरु से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है और गुरु से अज्ञानता दूर होते है। तब गुरु हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन्होंने जैसा बताया कि गुरु बनाने जाए, तो आखिर गुरु किसको बनाए? गुरु एक तत्व संत को बनाए और शास्त्र में प्रमाण है कि गुरु एक साचा होना चाहिए। गुरु के लक्षण भी होते हैं। गुरु तो दर्शकों ने बताया कि इंसान के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है और गुरु ही मोक्ष मार्ग का दाता होता है, वही आपको मोक्ष दिला सकता है। तो दर्शकों, बढ़ते हैं सत्संग स्थल की तरफ और हमारे कुछ और प्रश्न हैं और भी श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर और भी व्यवस्थाओं के बारे में आपको ये देते हैं जानकारी। बने रहे हमारी इस वीडियो में कि हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम दास। तो पुरुषोत्तम जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कलयुग में मोक्ष संभव है? आखिर मोक्ष कैसे मिलेगा? आज के वर्तमान समय में विश्व में कई प्रकार के धार्मिक प्रकृति के लोग रहते हैं और सभी अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन यदि हमें सच्चे गुरु की शरण मिल जाए और उनके द्वारा बताई गई सच्ची भक्ति विधि हो और सत्संग सेवा सुमरन हो तो हमारा मोक्ष संभव है और हम सही मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कलयुग में भी मोक्ष संभव है और इन्होंने बताया कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से, उसके द्वारा बताए हुए सत्संग सुनने से, उनके द्वारा बताए हुए भक्ति विधि को करने से मोक्ष संभव है। आखिर सच्चा संत है कौन? आज के इस वर्तमान समय में सच्चा संत वही होता है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताए, और आज वर्तमान समय में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे संत हैं जो पूरे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो मोक्ष देने का वादा करते हैं। वो अपने सत्संगों में बताते हैं कि वो 100% गारंटी देते हैं कि उनके द्वारा बताए हुए भक्ति करने से मोक्ष संभव है। आइए आपको सत्संग स्थल की तरफ बढ़ते हैं और आपके सत्संग स्थल के बताते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है। बने हमारे इस वीडियो।